और बहुत से ब्राह्मण वहाँ निवास करते हैं। उसी आश्रम में तस्मिन् स्वाश्रमे व्यासो बदरी खंड मंडिते आसीनोपस्पृश्य परिणिदध्यौ मनः स्वयं। अपने मन को एकाग्र करके सरस्वती नदी में आचमन करके आसन पर बैठ करके और संहिता लिखनी प्रारंभ की। लिखते लिखते 18,000 श्लोकों की एक विशाल संहिता लिख डाली। सा संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखमध्यापयामास पूर्यामास निवृत्तं मुनिः। ऐसी संहिता लिख दी। जब संहिता का निर्माण कर दिया तो अपने मन में सोचने लगे कि ये जो संहिता है ये तो परमहंसों की है, इसे तो ना तो कोई हर कोई समझ सकता है, ना कोई हर कोई कह सकता है, ना सब किसी को ये पढ़ाई जा सकती है। ऐसा परमहंस कौन होगा जो इस संहिता को पढ़ सके। सोच ही रहे थे कि अपने बेटे का ध्यान आया कि जो बेटा जन्म लेते ही मुझे छोड़कर के भगवान का भजन करने के लिए चला गया, उससे बड़ा परमहंस और कौन होगा। अपने बेटे का ध्यान किया। थोड़ा सा प्राचीन में चलते हैं। एक बार नारद जी, वैसे तो तीनों लोकों में घूमते ही रहते हैं और सत्संग करते रहते हैं, परंतु इनकी एक आदत ये भी है कि कहीं कहीं ये सत्संग करते करते ऐसी बातें कह जाते हैं कि वो एक बड़ी घटना बन जाती है। तो भगवान का नाम गुनगुनाते गुनाते नारायण नारायण करते हुए ये एक बार कैलाश पर जा पहुँचे। भगवान शंकर को जाकर के प्रणाम किया, देखा कि समाधि में बैठे हैं। वापस होने ही वाले थे कि पार्वती मैया की नज़र पड़ गई। बोली कि नारद जी कहाँ जा रहे हो। नारद जी बोले कि मैया प्रणाम, मैं आया था भोले बाबा के दर्शन करने के लिए। भोले बाबा अभी समाधि में बैठे हैं, चलो कोई बात नहीं है, दर्शन तो हो ही गए, फिर बाद में आकर के भोले बाबा से सत्संग करेंगे, अभी इनको भजन करने दो। मैया बोली कि नारद जी कोई बात नहीं है, भोले बाबा बैठे हैं, अब तुम आए हो तो आओ थोड़ी देर हमारे पास बैठो, सत्संग करते हैं। वैसे तुम्हारा आना कहाँ से हो रहा है। नारद जी बोले कि मैया संसार में ही घूम रहा था, सत्संग के लिए घूमता रहता हूँ, परंतु संसार में बड़ी विचित्र घटना है। अब वो बात नहीं रही, समय का प्रभाव है, सब कुछ बदल चुका है। कहीं प्रेम है ही नहीं। अपने पेट की पूर्ति के लिए, उदर की पूर्ति के लिए एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे से सबको जलन हो रही है। मैया अब संसार में प्रेम नहीं रहा। संसार की तो चले क्या, अब तो देवताओं में भी ईर्ष्या आ चुकी है। जब ऐसा सुना तो मैया को बुरा लगा। मैया बोली कि नारद जी संसारियों की बात और होगी, परंतु हमारे यहाँ तो बड़ा प्रेम है। हमारे यहाँ हमारे बीच में ही नहीं, यहाँ पर जो पशु पक्षी हैं वो भी एक दूसरे की हिंसा नहीं करते। मेरा जो वाहन है वो है सिंह, और तुम्हारे जो भोले बाबा हैं उनका जो वाहन है वह है नंदी। शेर नंदी का कट्टर दुश्मन, दिख जाए तो उसी समय खा जाए, परंतु मेरा शेर नंदी से कुछ नहीं कहता। तुम्हारे भोले बाबा के गर्दन में हमेशा सर्प पड़े रहते हैं, और हमारे बड़े बेटे कार्तिकेय का जो वाहन है वह है मोर। मोर को अगर सर्प दिख जाए तो खा जाता है, परंतु यहाँ बड़ा प्रेम है। गणेश जी का वाहन है मूसा, कार्तिकेय का वाहन मोर, गणेश जी के वाहन मूसे से कुछ नहीं कहता, सभी बड़े प्रेम से रहते हैं।
किसी भी तरह का यहाँ द्वेष नहीं है, किसी भी तरह की कुमति नहीं है। नारद जी, ये तुम्हारा संसारियों के लिए अंदाज़ा लगाना तो ठीक है, परंतु हमारे यहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो सभी प्रेम से रहते हैं। नारद जी ने मन में सोचा कि मैया अपने परिवार के बारे में कुछ ज़्यादा ही घमंड कर रही है। मैया से बोले कि माता, हाँ मैंने देख लिया, आपके यहाँ बहुत अच्छा प्रेम से आप रहते हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु मैया मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भोले बाबा अपने गले में ये नरमुंडों की माला डाले रहते हैं, ये सिर किसके हैं? अब मैया सोचने लगी कि पता नहीं ये सिर किसके हैं। नारद जी से बोले कि नारद जी, सिर के बारे में मैंने कभी पूछा नहीं, ऐसा कोई प्रसंग भी नहीं चला, और उन्होंने अपने आप कभी कुछ बताया नहीं। नारद जी हंस पड़े कि मैया ये सब कहने की बात है कि परिवार में बड़ा प्यार है, बताओ दिन रात भोले बाबा तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारी आपस में बातचीत भी होती ही रहती है, परंतु कभी भोले बाबा ने आपको ये बताया ही नहीं कि ये माला वो किसकी धारण किए हुए रहते हैं। मैया बोली नारद जी ऐसी बात नहीं है। नारद जी बोले कि नहीं मैया ऐसी ही बात है, कहीं प्रेम का निशान नहीं है। ऐसा बीज बो कर के ना उसी समय भोले बाबा की समाधि खुल गई। भोले बाबा ने कहा कि अलग निरंजन। उसी समय नारद जी ने कहा कि अब यहाँ से खसक लेना ही ठीक है। भोले बाबा को प्रणाम करके कि भोले बाबा हम ज़्यादा समय ठहर नहीं सकते, हमको श्राप लगा हुआ है, इसलिए हम अब कभी फिर आपके पास आएंगे, अब हम यहाँ से चलते हैं। ऐसा कह करके और वहाँ से निकल लिए। मैया के मन में शंका बन गई कि पूछूंगी जरूर ये माला किसकी है, ये सिर किसके धारण किए हुए हैं। नारद जी को जाते ही भोले बाबा से मैया ने पूछ लिया कि भोले बाबा एक बात पूछनी थी, ये जो आपने सिरों की माला धारण की हुई है ये सिर किसके हैं? भोले बाबा बोले पार्वती इनका पता करके क्या करोगी? बोले नहीं मुझे तो पता करना है। तब भोले बाबा बोले कि पार्वती ये किसी और के सिर नहीं है, ये तुम्हारे ही सिर हैं। तुम्हारा बार बार जन्म होता है और फिर तपस्या करके तुम मुझे ही प्राप्त करती हो पति रूप में, और जब समय आने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो मैं ही तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे एक शीश को अपने गले में धारण कर लेता हूँ। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ। पार्वती बोली कि प्रभु आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आप तो मुझे धोखा दे रहे हो। भोले बाबा बोले कि क्यों, हमने ऐसा क्या कर दिया? तब पार्वती बोली कि प्रभु हम तो बार बार जन्म लेती हैं, बार बार हमारी मृत्यु होती है और आप हमारा सिर धारण कर लेते हो, परंतु आपने ऐसा कौन सा अमृत पी रखा है कि आपकी कभी मृत्यु ही नहीं होती। तब भोले बाबा बोले कि हमने अमर कथा का पान कर रखा है, जो अमर कथा का पान कर लेता है उसी की कभी भी मृत्यु नहीं होती। मैया बोली कि भोले बाबा अब तो आप एक नंबर के ठगिया हो। अरे आपने अपने आप तो अमर कथा को सुन रखा है, उसका पान कर रखा है, परंतु मैं आपके पास जन्म जन्मांतर से आपको पाना चाहती हूँ, फिर भी आपने कभी मुझे कथा नहीं सुनाई। आज मैं उस कथा को सुनूंगी, क्योंकि मैं ही जन्म जन्मांतर के चक्र में क्यों पड़ूं। मैया ने हट कर दी। भोले बाबा ने समझाया कि कभी फिर सुना देंगे, परंतु मैया नहीं मानी। तो भोले बाबा पार्वती को साथ में लेकर के हिमालय की गुफा में चले गए। वहाँ जाकर के बड़ी जोर से अपना डमरू बजाया। जितने भी पक्षी थे, जितने भी उसमें जीव थे, सब के सब बाहर निकल गए। एक छोटा सा अंडा था, वह अध कच्चा था, अभी उसमें से जीव निकला नहीं था, वह वहीं पर पड़ा रह गया। भोले बाबा ने पार्वती से कहा कि पार्वती जाकर के देखो, कोई जीव तो नहीं है, कहीं अमर कथा सुन ली तो अमर हो जाएगा,
पार्वती ने जाकर के देखा, अंडा दिखाई तो पड़ गया, परंतु सोचा कि ये जीव क्या सुनेगा, ये तो अभी गर्भ में। आकर के भोले बाबा से कह दिया कि प्रभु यहाँ पर कोई नहीं है। बोले ठीक है। पार्वती को बिठा करके अमर कथा सुनाने लगे। पार्वती से बोले कि मैं आपको कथा तो सुना रहा हूँ, परंतु मैं आंख बंद करके कथा कहूँगा, इसलिए तुम मेरी बात पर हामी भरती रहना, ताकि मुझे लगता रहे कि तुम कथा सुन रही हो। क्योंकि कथा सुनने में कई विघ्न जरूर आते हैं। एक तो नींद आती है और दूसरा हमारा जो मन है वो इधर उधर चला जाता है। कथा सुनने वाला अगर हामी भरता रहे तो ना उसका मन कहीं जा पाता है और ना उसे इतनी नींद आ पाती है। इसलिए पार्वती तुम हामी भरती रहना। मैया बोली कि ठीक है प्रभु। शंकर भगवान कथा सुनाने लगे और कथा सुनाते सुनाते मैया को नींद आ गई। अमर कथा का प्रभाव था, जो वह अंडा था वह परिपक्व हुआ और कुछ समय बाद फूट गया। वह एक सुख था। सुख का स्वभाव होता है कि वह नकल करना सीख लेता है। जैसी माँ पार्वती हामी भर रही थी हूँ हूँ करके, वैसे ही वह तोता भी हूँ हूँ करके हामी भरने लगा। मैया पार्वती तो सो गई, परंतु वह तोता अमर कथा को सुनता रहा, हामी भरता रहा। भगवान शंकर सुनाते रहे। अब जैसे ही कथा का विराम हुआ, भगवान शंकर ने जयकारा लगाया, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो पार्वती मैया एकदम से खड़ी हुई, बोली बाबा फिर क्या हुआ? शंकर भगवान बोले कि पार्वती क्या तुमने कथा ऐसा नहीं सुनी? कथा तो पूरी हो गई, कथा का तो विराम हो गया। पार्वती बोले कि क्षमा करें महाराज, मुझे थोड़ी समय के लिए नींद आ गई। शंकर भगवान बोले वो तो ठीक है तुम्हें नींद आ गई, परंतु इधर उधर देखो कि यहाँ कौन है जिसने अमर कथा सुन ली। ये अमर कथा है, इसका प्रभाव है कि जो इसको सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। जल्दी देखो। इतने में ही एक तोता बाहर निकलता हुआ गुफा से नजर आ गया। भगवान शंकर ने कहा कि इसने मेरी कथा चुराई है, इसको मैं मार डालूंगा। अब तो त्रिशूल लेकर के और उसके पीछे दौड़े। वह जो सुख था वह भी आगे आगे उड़ता चला गया। व्यास जी की पत्नी उसी समय जवाही ले रही थी। उस जवाही से और उनके मुंह के रास्ते उसने उदर में प्रवेश कर दिया। अब शंकर भगवान अपना त्रिशूल लेकर के और व्यास जी के घर के सामने खड़े हो गए। व्यास जी ने देखा कि शंकर भगवान आए हैं, आकर के प्रणाम किया। बोले प्रभु आप स्वयं हमारे घर पधारे, अहो भाग्य हमारे। शंकर भगवान बोले कि व्यास जी हमारा अमर कथा को चुराने वाला चोर तुम्हारे घर में घुस गया है और उसने तुम्हारी जो पत्नी है उसके उदर में प्रवेश कर लिया है। हमारा चोर हमें सौंप दो। उसने हमारी अमर कथा चुराई है। अमर कथा का प्रभाव है कि जो उसको सुन लेता है वह अमर हो जाता है और उसकी मृत्यु कभी नहीं होती, और मैं उस चोर को निश्चित ही आज मार डालूंगा। व्यास जी हंसे और बोले कि प्रभु एक तरफ तो आप कह रहे हो कि अमर कथा को सुनने वाला अमर हो जाता है, परंतु दूसरी तरफ के ये भी कह रहे हो कि मैं उसे मार डालूंगा। अरे प्रभु जब उसने अमर कथा सुन ही ली है तो आप उसे मारोगे कैसे? तब भगवान शंकर के समझ में आई कि अब तो मारा ही नहीं जा सकता। तो भगवान शंकर वहां से वापस चले गए। अब जब वह सुख था वह व्यास जी की पत्नी के पेट में बच्चे की तरह पलने लगा। व्यास जी उससे बार बार कहते हैं कि बेटा तेरी माँ को बड़ा कष्ट होता है, अब तू बाहर आ जा। परंतु वह जो गर्भ में पल रहा शिशु था, जो वह सुख था, वह कहता है कि पिताजी मैं अब इस गर्भ से बाहर कभी नहीं आऊँगा। व्यास जी कहते हैं कि बेटा ये इसमें बड़ा दुख है, इसमें जीवन नरक भोगता है, नरक किसी यातनाएं भोगता है, अनेक प्रकार के कष्टों को इसमें सहन करना पड़ता है।
अंदर से वह गर्व कहता है कि पिताजी मैं इन सभी कष्टों को सह लूँगा, परंतु संसार में नहीं आऊँगा, क्योंकि जैसे ही भगवान की माया स्पर्श करती है उसके स्पर्श करने मात्र से ही व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है, अपने आत्मज्ञान को भूल जाता है, फिर उस संसार के चक्र में पड़ जाता है। इसलिए मैं इस नरक में ही ठीक हूँ, यहाँ पर कम से कम भगवान का भजन तो हो रहा है। व्यास जी समझ गए कि निश्चित कोई परमहंस है, कोई योगी है, पूर्व जन्म में जिसने भगवान का साक्षात्कार किया है, ऐसा संत है। 12 वर्ष तक ये अपनी माँ की कोख में ही रहा, अपने योग बल से अपने शरीर को ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया ताकि अपनी माता को कष्ट न हो। व्यास जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु अपनी माया को थोड़े समय के लिए यहाँ से हटा लो, नहीं तो ये जो जीव है ये गर्भ से बाहर ही नहीं आएगा। जब भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने अपने माया को थोड़े समय के लिए समेट लिया और सुखदेव जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा अब तू बाहर आ जा, तेरी मेरी जो माया है ये तुझसे कुछ भी नहीं कहेगी। जब ऐसा भगवान से आशीर्वाद मिल गया तो सुखदेव जी गर्भ से बाहर निकले, और गर्भ से बाहर निकलने के तुरंत बाद जिनका अभी तक नाल भी नहीं कटी थी, उस नाल को अपने कंधे पर डाल करके दिगंबर हो करके कोई भी वस्त्र धारण नहीं किया और अपने घर को छोड़ करके जंगल की तरफ चल दिए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जिनकी नाल का भी अभी छेदन नहीं हुआ है, ऐसे श्री सुखदेव जी उसी समय अपने माता पिता को वहीं पर छोड़ करके और वन की तरफ तपस्या करने के लिए चल दिए। पिताजी को अपने बेटे के प्रति मोह हो गया कि छोटा सा बेटा है, अभी तो इसने जन्म लिया है। पीछे पीछे दौड़ने लगे कि बेटा रुक, बेटा रुक, अरे बेटा मेरी बात तो सुन। परंतु सुखदेव जी ने अपने पिता की तरफ पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वृक्षों ने ही सुखात्मक होकर के उत्तर दिया कि अब ये आपके पास